गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख पठार को। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पठार को दक्कन ट्रैप क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, क्योंकि यह तीन ओर से समुद्र से घिरा है। ऑप्शन बी, क्योंकि यह खनिजों का जाल है। या ऑप्शन सी, क्योंकि लावा के परत दर परत जमने से यह सीढ़ीनुमा दिखता है। या ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि लावा के परत दर परत जमने से यह सीढ़ीनुमा दिखता है। लावा की जो परत होती है उसकी जो जम जाती है तो उसका क्या है, सीढ़ीनुमा दिखाई देता है, इसलिए इसको दक्कन ट्रैप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश बड़ी नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर बहती हैं, तो यहाँ पर पूछा है कि क्यों बहती हैं, पूर्व की ओर क्यों बहती हैं। इनको ऑप्शन देखेंगे। पश्चिमी घाट की पूर्वी घाट से कम है, यानी कि ऊंचाई उसकी कम है। या पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। ऑप्शन सी है कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण। या ऑप्शन डी, पूर्वी घाट में गहरी दरार घाटियां स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। जो पठार का सामान्य ढाल है वह किस तरफ है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। आगे देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य ढलान पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर है। यानी कि जो भारतीय प्रायद्वीप है उसका जो मुख्य ढलान है वह पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर है। इसी प्राकृतिक ढाल के कारण नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसी जो प्राकृतिक ढाल है इसके कारण ही नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, मेघालय या शिलोंग का पठार भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर का विशाल मैदान, अरावली पर्वत या प्रायद्वीपीय पठार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय का, यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यहाँ पर देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में कि जो मेघालय का पठार असल में प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? पूर्वी विस्तार है। यह यह गारो राजमहल गैप द्वारा मुख्य ब्लॉक से अलग हो जाता है। यानी कि यह गारो राजमहल गैप द्वारा मुख्य ब्लॉक से अलग हो जाता है। नेक्स्ट, खनिजों के विशाल भंडार के कारण भारत का रूर प्रदेश किस पठार को कहा जाता है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार या बुंदेलखंड का पठार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छोटा नागपुर का पठार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर का पठार। झारखंड स्थित यह पठार खनिजों से अत्यंत समृद्ध है। झारखंड में यह जो पठार है यह क्या है? खनिजों से अत्यंत समृद्ध है। इसके बाद देखेंगे, जर्मनी के खनिज संपन्न क्षेत्र, यानी कि जो रूर है बेसिकली यह जर्मनी का खनिज संपन्न क्षेत्र है। इसकी तर्ज पर इसे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। इसके तर्ज पर ही इसको भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। आगे देखेंगे, छोटा नागपुर का छोटा नागपुर का दामोदर नदी बेसिन छोटा नागपुर का दामोदर नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ा कोयला कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और यहाँ पर देखेंगे, भारत की सबसे पहली यूरेनियम खान कहाँ पर है? जादूगोड़ा, यानी कि यहीं पर है, जादूगोड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र पठारी क्षेत्र कौन सा है जहां टिन के भंडार प्रमुखता पाए जाते हैं? यहाँ पर पूछा है कि टिन के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य पठार या बघेलखंड का पठार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंडकारण्य का पठार। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, बस्तर क्षेत्र और उड़ीसा में फैला दंडकारण्य पठार भारत में टिन का एकमात्र प्रमुख स्रोत है। यानी कि जो टिन है वह सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का बस्तर और उड़ीसा क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, दंडका रण पठार खनिजों के साथ साथ अपनी इंद्रावती नदी के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो दंडका रण पठार है वह खनिजों के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ यह इंद्रावती नदी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर देखेंगे चित्रकूट जलप्रपात है। यहाँ पर क्या है? चित्रकूट जलप्रपात भी है, इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा बुदनगिरी की पहाड़ियाँ जो ऐतिहासिक रूप से लोहे अयस्क और कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, इस पठार में स्थित है? कर्नाटक का पठार, महाराष्ट्र का पठार, रायलसीमा का पठार या मेघालय का पठार? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक का पठार। ऑप्शन ए, कर्नाटक का पठार। नेक्स्ट, कौन सी प्रमुख नदी तेलंगाना के पठार को रायलसीमा आंध्र प्रदेश के पठार से प्राकृतिक रूप से अलग करती है? यहाँ पर पूछा है प्रमुख नदी, यहाँ पर पूछा है कौन सी प्रमुख नदी है। ऑप्शन देखेंगे, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी या पेन्नार? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी तेलंगाना पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है। जो कृष्णा नदी है वह तेलंगाना पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है। यह नदी उत्तर के तेलंगाना पठार को दक्षिण के रायलसीमा पठार से स्पष्ट रूप से प्राकृतिक तौर पर विभाजित करती है, यानी कि उसे अलग करती है। नेक्स्ट, तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।